सो गाइज अगर हिम्मत है तो एक चीज का आंसर जरूर देना। और मुझे पता है आप में से ज्यादातर बच्चे इन चीजों का आंसर तो नहीं देंगे, बट गाइज देखो वो गट्स होना चाहिए कि अगर आप कुछ गलती कर रहे हो तो वो एक्सेप्ट करने की भी हिम्मत होनी चाहिए। जिसके अंदर वो हिम्मत होती है वही अपने आप को एनालाइज कर पाता है और उसको करेक्ट कर पाता है और फिर उसके बाद सही ट्रैक पे आगे बढ़ पाता है। तो गाइज मैं क्वेश्चन जो पूछ रहा हूँ कि आप ये सोचो कि 10th में जितने घंटे आप स्टडी कर रहे थे क्या उतने घंटे 11th में कर रहे हो? 11th में कर रहे हो? पहला क्वेश्चन मेरा ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपको अगर डिफिकल्ट लगने लगा तो क्या आप उतना फोकस कर रहे हो जितना आप 10th में करते थे? ये दो क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के जरूर देना। मैं देखना चाहूंगा कितने बच्चों के पास वो गट्स है अपनी गलती को एक्सेप्ट करने का, क्योंकि जब तक आप समझ नहीं पाओगे कि आपके अंदर सच में क्या गलती है तब तक आप उसको करेक्ट नहीं कर पाओगे। सो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं प्रदीप गिरी 11-12 अकेडमी पे। एंड गाइस नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट एंड प्यार दिखाना, क्योंकि आपके लिए तो फ्री है बट हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। तो 11th हार्ड लग रहा है, ऐसे कुछ बच्चों का मैसेज मैंने देखा है कि सर 11th बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा है। इसका रीजन क्या है? सबसे पहले रीजन देख लेते हैं। देखो जैसे ही हम स्कूल से कॉलेज में जाते हैं तो आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे कि जिन्होंने 10th में बहुत अच्छा स्कोर किया होगा, बहुत अच्छा स्कोर किया होगा, बट जैसे ही वो कॉलेज के अंदर आते हैं कुछ बच्चे ये जो स्कोर को अब उनके दिमाग में ये स्कोर बैठा रहता है तो उनको ऐसा लगता है यार मैंने 10th में स्कोर किया है तो 12th में भी कर लूंगा, कोई टेंशन नहीं, अभी तो 10th बोर्ड एग्जाम दे के आया हूं तो अब थोड़ी लाइफ जी लेता हूं। और वो लाइफ जीने के चक्कर में 11th पूरा का पूरा बर्बाद कर लेते हैं। और अगले साल जब मैं 12th का वीडियो बनाऊंगा उसके नीचे आके जरूर आप कमेंट करोगे कि सर मेरा 11th बर्बाद हो गया। और 11th बर्बाद करने का सबसे बड़ा रीजन गाइस आप ही हो। अगर आप कोई भी एक्सक्यूज बना रहे हो वो सभी एक्सक्यूज ही है गाइस। हो सकता है आपको मेरी बात बुरी लगे, पर मैं चाहता हूं कि बुरी लगे और अंदर पूरे दिल पे लगे और आज से वो गलतियां बिल्कुल आप दोहराओ मत। क्योंकि गाइस अगर आज ये गलतियां दोहराओगे आगे जाके बहुत ज्यादा बुरा फील होगा। और आप सिंपल सा ये सोचो, देखो मैं बताना चाहूंगा आपके 11th का फिजिक्स के 2 चैप्टर की बस मैं बात करूं ना, मोशन इन अ प्लेन एंड लॉस ऑफ मोशन। ये दोनों चैप्टर से रिलेटेड 12th में थोड़ी बहुत चीजें हैं। आगे जो आप पढ़ने वाले, अगर आप में से कोई बच्चा इंजीनियरिंग में जाने वाले तो इसके बहुत सारे टॉपिक आपको जाके मैकेनिक्स में मिलने वाले जो बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट जाता है। आप जब आए तो आपको हो सकता है कोई सब्जेक्ट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगा हो, कोई सब्जेक्ट बहुत ज्यादा सिंपल लगा हो, और ज्यादातर बच्चों का सोच यही रहता है कि जो डिफिकल्ट लगता है उससे दूरियां बना लेते हैं। मैं मतलब बिल्कुल मत करो, जो डिफिकल्ट लग रहा है उस पर हाथ धो के उसके पीछे पड़ जाओ कि नहीं नहीं, जब तक ये नहीं समझ में आएगा तब तक करूंगा और करके ही दिखाऊंगा, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन तो है नहीं। अगर आप क्या वो छोड़ दोगे तो आपको क्या, अगर फिजिक्स आपको नहीं समझ में आ रहा है या केमिस्ट्री आपको समझ में नहीं आ रहा तो क्या उसको स्किप कर सकते हो? आप जब एग्जाम देने जाओगे तो ये दोनों सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं, तो आप कैसे करोगे गाइस? ये चीजें दिमाग में लेके आओ। आप बहुत सारे ड्रीम्स लेके आए थे कि मैं 11th में ये स्कोर करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, बट कॉलेज में आने के बाद आपका माइंड बहुत सारी चीजों में बढ़ गया और बढ़ने की वजह से आपकी स्टडी पे फोकस नहीं हो पाया। और बहुत सारे जगहों पे ऐसा देखा जाता है बहुत ज्यादा परसेंट 10th में स्कोर करने की वजह से ये जो कॉन्फिडेंट होता है ये बहुत सारी जगह ओवर कॉन्फिडेंट में कन्वर्ट हो जाता है गाइस। और ये चीजें आप में से अगर कुछ बच्चों के साथ हुई तो प्लीज इसको मानो, पुराने परसेंटेज को भूल जाओ, उसकी कोई वैल्यू नहीं, कोई मतलब नहीं है। अब आपका टारगेट 12th है और 12th के लिए 11th को आपको बहुत अच्छे से करना ही पड़ेगा। मैं बताना चाहूंगा दिन रात आप लोगों के लिए हम पिछले कई सालों से मेहनत कर रहे हैं। 11th के पूरे सिलेबस को हमने बना दिया। जो मेरा बस एक चैप्टर बचा था जिसको बस अब उसका लास्ट एक टॉपिक बचा है लॉस ऑफ मोशन, वो भी खत्म हो जाएगा। 1 शॉट बनाया, पूरा वीडियोस बनाया, ऐसी बस खड़े होके आके आपको भाषण नहीं मारा है गाइस। आपको पूरे वीडियो बना के हमने लेक्चर्स वीडियो आपको दिए कि बच्चे आराम से पढ़ेंगे। राहुल सर का मैथ, इतना सर सब काम होने के बाद भी फिर भी अगर आपका 11th आप नहीं पढ़ोगे, नहीं करोगे प्रॉपर प्लानिंग वाइज, सो गाइस सिंपल सी बात हो डिफिकल्ट जाएगा। और डिफिकल्ट चीज एक बार आपने दिमाग में ला दिया कि सर मुझे ये डिफिकल्ट लग रहा है तो कभी वो चीजें सही नहीं हो पाएगी। ये चीजें दिमाग में रख लो। जो भी सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लग रहा है उस पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। आपको रूटीन वाइज प्लानिंग बनानी है कि मुझे आज ये सब्जेक्ट करना है, मुझे ये सब्जेक्ट करना है, मेरा जो नहीं हुआ है उसको किस तरह से कवर करना है, किसको कितना टाइम देना है, ये सभी चीजें एनालाइज करना है अगर आपका टारगेट बहुत बड़ा है। देखो इस पूरी लाइफ में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट 12th ही होता है। और 12th भी डिफिकल्ट क्यों होता है? क्योंकि हमने 11th से अच्छा नहीं किया हुआ है। देखो एक बार 9th में हमने बहुत अच्छा नहीं किया तो भी 10th में स्कोर कर लेते हैं। बट गाइस यहाँ पूरा का पूरा कनेक्शन है। मैं हर क्लास को पढ़ाता हूँ। प्रदीप गिरी एकेडमी ये हमारा इंजीनियरिंग डिप्लोमा बीएससी का चैनल है, उन बच्चों को पढ़ाता हूँ। मुझे सब पूरा कनेक्शन पता है कि कनेक्शन कहाँ से कहाँ जुड़ा हुआ है। इसीलिए आपको समझाना और बताना चाहूंगा कि मेरे दोस्त
प्लीज वापस आ जाओ। जो आपका विजन था, जो टारगेट था, 11th में जब आए थे तो बहुत पूरे जोश में थे कि मैं दिन रात पढ़ूंगा। आपने 2 दिन 3 दिन पढ़ा भी, फिर 2 3 दिन पढ़ने का हो सकता है आपको समझ में नहीं आया होगा, और समझ में नहीं आया तो आपने दूरियां बना ली। यही तो गड़बड़ है। अगर आपको समझ में नहीं आया और आपने दूरियां बना ली तो वही दूरियां बनती जा रही है, और आपके दिमाग फिट हो जाएगा कि मेरे को ये नहीं आता, और नहीं आता नहीं आता करते करते एग्जाम के पास पहुंच जाओगे और एग्जाम में सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा गाइस। और वहीं से फिर हमारा जो परसेंट 10th में था ऐसा डाउन डाउन डाउन, ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनका 10th में 90 के अबो परसेंट आने वाले 12th में बच्चे फेल हो जाते हैं गाइस। उसका मेन रीजन होता है ये जो रास्ता पार करना होता है 11th, इसको बहुत अच्छी तरीके से पार नहीं करते, और ये अच्छी तरीके से पार नहीं करने की वजह से 12th में बहुत बुरी तरह से पछताते गाइस। 11th में आप में से लगभग सब बच्चे पास हो जाएंगे, लगभग सब बच्चे पास हो जाएंगे, क्योंकि 11th के रूल्स जो इस तरह से हैं उसमें पास हो जाते हैं। बस अगर आप रेगुलर कॉलेज जा रहे हो, अगर आप रेगुलर हो, इंटीग्रेटेड नहीं हो, रेगुलर हो तो रेगुलर कॉलेज जाना है, सब चीजें सबमिट कर रहे हो, एग्जाम में सब अटेंड कर रहे हो, तो आप पास हो जाओगे। पास होने की कोई टेंशन नहीं। बट गाइस बस पास होना चाहते हो, आप नॉलेज गेन करके जाओ कौन सा सब्जेक्ट क्या है। मैं बता रहा हूँ बहुत सारे बच्चे, तो अब 11th में क्या होता है पता है, 11th में 2 तरह से बच्चे फंसते हैं। पहला तो ऐसा होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके कॉलेजेस के टीचर ही क्लासेस लेते हैं, और वो बच्चों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने के चक्कर में कि अगर आप मेरे इधर आओगे तो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, ये दूंगा वो दूंगा, जिससे आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। अरे 11th में बहुत अच्छा स्कोर कर लेने से क्या ही कर लोगे। आप खुद को एनालाइज करो कि ये 4 इंपॉर्टेंट पढ़ के जा रहे हो और आपको इसका बेसिक कुछ नहीं पता है, ये इसका कनेक्शन पूरा नहीं पता है, इसके एप्लीकेशंस नहीं पता है, तो आप क्या करोगे आगे। समझ में इन चीजों का समझदार बनो, समझदार बनो, क्या चीजें आपके लिए सही हो रही है, क्या गलत हो रही है। आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अगर आप स्कूल में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिला तो आप उसकी तैयारी मत करो, करो तैयारी, एग्जाम के लिए तैयारी करो, इतने राजा हरिश्चंद्र बनने की जरूरत नहीं है गाइस। बट मैं ये भी आपको बोलूंगा, ये भी बोलूंगा कि भाई आपका बेस भी स्ट्रांग होना चाहिए। जो 4 इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे उनको भी पढ़ो, उनको भी करो, उनको करके जाओ, एग्जाम्स के लिए तैयारी करो। बट आप जब 11th में हो तो 11th का टारगेट आपका पूरे, बहुत सारे स्कूल में बस 2 2 3 3 चैप्टर दिया जा रहा है या 4 चैप्टर दिया जा रहा है, और कुछ को स्किप कर दिया जा रहा है, कुछ को हटा दिया जा रहा है, अपने वाइज एनालाइज किया जा रहा है। पर इसमें लॉस किसका है, आपका लॉस है। जब बोर्ड कोई भी बुक बनाता है तो वो हर चीजों को एनालाइज करके बनाता है कि बच्चों के लिए क्या क्या चीजें कैसे जरूरी है। समझ में आ रहा है मेरी बात। तो भाई मैं जो समझा रहा हूं प्लीज आप देखो सही गलत क्या है आप लोगों के लिए। आप बस इंपॉर्टेंट 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 करके मत, इंपॉर्टेंट लो, इंपॉर्टेंट समझो, इंपॉर्टेंट करो, बट उसके पहले है कि पूरे चैप्टर का आपको नॉलेज होना चाहिए। आप देखोगे मैं पहले पूरा चैप्टर आपको पढ़ाता हूँ, पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद 1 शॉट वीडियो देता हूँ, 1 शॉट वीडियो के बाद देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ। ऐसा बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नहीं देता मैं, क्योंकि आपको पूरा नॉलेज तो होना चाहिए ना गाइस, आपको पूरी चीजें पता रहना चाहिए। इतना मेहनत हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं, बट फिर भी आप 12th में आगे ये लिखोगे कि सर मेरा 11th बर्बाद हो गया, तो अच्छा नहीं लगेगा। सब चीजें आप पे डिपेंडेंट है गाइस। तो शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।